हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई जीके में। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 2 के सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि कट ऑफ्स जो है वो क्या रह सकती है, ये डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि एमपी टेट वर्ग 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे वो 16 फरवरी से 10 मार्च 2019 तक चले थे ये एग्ज़ाम जो हैं। और शिफ्ट जो है वो अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जो जिस सब्जेक्ट में बैठे हैं वो थे सोशल साइंस में। यानी कि ज़्यादा शिफ्ट जो थी वो सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए। और सेकंड नंबर पे जो हैं वो साइंस, और थर्ड पर हिंदी जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा शिफ्ट में आयोजित किए गए थे ये एग्ज़ाम। और अपने इस वीडियो में जो कट ऑफ है उसका बेस जो है वो कैंडिडेट की संख्या के आधार पर और जो सीट जो वैकेंसी में आएंगी इस प्रत्येक सब्जेक्ट की, उसके आधार पर ये कट ऑफ अपनी जो है वो रहने वाली हैं। तो आपको पता ही है कि एमपी में मध्य प्रदेश में पहली बार जो है ये नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। और अभ्यर्थियों को जो समय जो है वो तैयारी का, परीक्षा की तैयारी का, वो भी कम मिला था। तो ये भी एक मेन पॉइंट रहने वाला है कि ज़्यादा समय जो है वो व्यापम ने नहीं दिया। व्यापम यानी कि कह सकते हैं अपने जो एमपी कर्मचारी चयन आयोग जो है, जिसको पहले व्यापम कहा जाता था, जो चयन बोर्ड है, इसने जो ज़्यादा समय, एमपीएससी ने ज़्यादा समय नहीं दिया तैयारी के लिए। और दूसरा जो फैक्ट है कट ऑफ पर वो है कि जो सिलेबस जो है उससे बाहर जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर जो है उससे बाहर आए हैं। सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो काफ़ी जो है बाहर से मैटर जो पेपर में आया है। विशेषकर साइंस के स्टूडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ये भी एक जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। बाकी ओवरऑल सभी सब्जेक्ट जो हैं उसके एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के अनुसार जो है वो अभ्यर्थियों ने जब इस बारे में चर्चा की गई तो उनका ये कहना था कि पेपर काफ़ी जो है वो कठिन जो है क्वेश्चन वो उसमें एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये भी अपने एक मेन बेस जो है वो रहने वाला है, या मान सकते हैं कि कट ऑफ जो वो किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों की संख्या यानी कैंडिडेट की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो सोशल साइंस से थे, तो 1-2% जो ज़्यादा जो कट ऑफ है वो सोशल साइंस की रहने वाली है। और सीटें भी सोशल साइंस की कम ही आती हैं अदर सब्जेक्ट की सीट्स की अपेक्षा। तो सोशल साइंस में कंपटीशन थोड़ा हार्ड रहने वाला है। सबसे कम कंपटीशन देखें तो अपने वो मैथ में रहेगा, क्योंकि मैथ का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी कठिन था और आउट ऑफ सिलेबस भी था, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो भी काफ़ी कम थे। तो सबसे कम जो कंपटीशन है वो मैथ सब्जेक्ट में रहने वाला है। और सबसे कठिन जो ज़्यादा हाई जो कंपटीशन है वो सोशल साइंस में रहेगा। हिंदी में मीडियम ही है और उर्दू में भी कैंडिडेट कम है, तो उर्दू में भी कंपटीशन थोड़ा कम है। जो कट ऑफ है ये अनुमानित है। जो भी
कैंडिडेट इस कट ऑफ में आता है या 1 या 2% ऊपर नीचे है तो वो अपने को बेहतर मान सकता है, यानी कि वो रेस में है, कंपटीशन की रेस में है, वो अपने को सेफ मान सकता है। चलिए देखते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ। इसमें अपने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो देखने वाले हैं। पहले हम इंग्लिश के बारे में चर्चा करें तो 100 जो नंबर हैं, जिस कैंडिडेट के 100 नंबर बन रहे हैं जनरल में, इंग्लिश में अपने जिक्र करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। सभी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जनरल, ये ओबीसी, ये एससी और ये एसटी के लिए ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो यानी कि इंग्लिश में जिनके जनरल कैंडिडेट के 100 प्लस बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ओबीसी मेल कैंडिडेट जो है उसके लिए 97 और एससी कैंडिडेट के लिए 90 और एसटी के लिए 75। फीमेल के लिए ये जो है जनरल फीमेल जो है वो 90, ओबीसी फीमेल 80 और एससी जो फीमेल है उसके लिए 75 जो है वो मार्क्स जिनके हैं वो अपने को सेफ मान सकते हैं। इसमें हिंदी में भी ये जो कट हुआ आपको दिखाई गई है। इसमें जनरल मेल के लिए 105, ओबीसी मेल के लिए 103 और एससी मेल के लिए 95 और एसटी मेल के लिए 90 जो है वो सेफ स्कोर जो है वो आप मान सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है ये फीमेल के लिए है, यानी कि जो पहला जो डिजिट है वो जनरल के लिए, दूसरा ओबीसी, ये एससी और ये एसटी के लिए कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आगे जो सब्जेक्ट है उसके लिए कट ऑफ जो अनुमानित है वो है संस्कृत के लिए जनरल 105 मेल, 102 ओबीसी मेल और 95 मेल जो है एससी और एसटी के लिए 85। ये जो आंकड़ा है ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए जो डिजिट दिए गए हैं कट ऑफ के। आगे जो है वो सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस। इसमें भी लगभग यही कट ऑफ है। जनरल बॉयज़ के लिए 102, ओबीसी 100, एससी 90, एसटी 85 और ये आंकड़ा जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आगे जो सब्जेक्ट है साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा इसमें अपने बताई है। 105 जनरल जो है वो कैंडिडेट उनके लिए, ओबीसी के लिए 102, 95 एससी और 85 एसटी के लिए। ये आंकड़ा जो है ये फीमेल के लिए है। आगे जो अपना सब्जेक्ट है वो है मैथ। इसमें जनरल बॉयज़ 105, ओबीसी बॉयज़ 102, एससी 90 यानी कि उनको केवल क्वालिफाई ही करना है और 80 या एससी के लिए जो है वो 75 है, यानी कि आरक्षित श्रेणी में आता है। जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स आपको पता ही है 90 जो अंक है उनको प्राप्त करने हैं क्वालिफाई के लिए 60%। ये जो डिजिट है ये फीमेल के लिए है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। इसमें सीट भी कम आएंगी और जो है एक ही शिफ्ट में सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो गया था। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी कम थे
तो इसमें जनरल के लिए 92, यानी कि उनको केवल क्वालिफाई या 1-2 नंबर ज़्यादा ही जिनके हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 80 ओबीसी, 75 एससी और 75 एसटी, ये फीमेल के लिए जो है वो कट ऑफ अपने उर्दू के लिए निर्धारित की हैं। जो भी परीक्षार्थी इस कट ऑफ में आते हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो नंबर जो हैं, अंक कितने बन रहे हैं, उसको भी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।